हेलो स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम में कॉमन प्रॉब्लम जो आई थी वो 8 और 9 थी, जो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूँ, फिर अगली एक्सरसाइज के लिए भी आपको थोड़ा सा हिंट करता हूँ या उसकी थीम बताता हूँ, जिससे कि आप अगली एक्सरसाइज को भी कर पाएंगे। और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बाद में, लेकिन फिलहाल आज इतना काम होगा, 8 और 9 कवर करा दूँ और अगली एक्सरसाइज के लिए हिंट दे दूँ। ठीक है, ये बात सही है स्टूडेंट्स कि करंट ईयर के सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया गया है। रिमूव करने से मतलब इस बात का है कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या ज़रूरी नहीं है कि हमें इक्वेशन करनी चाहिए? जब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो हमें किसी चीज़ को नहीं ड्रॉप करना है, पूरा सिलेबस हमें करना है। हाँ, एग्जामिनेशन टाइम हमें पता है ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी तो हम फिर इनका रिवीजन नहीं करेंगे। तो एग्जामिनेशन टाइम उन चीज़ों को हम ड्रॉप कर देंगे जो चीज़ें एग्जामिनेशन में नहीं आएंगी, उनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाकी करना सभी है, कुछ भी ड्रॉप नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, जेवा वर यंगर बाई 5 ईयर देन व्हाट शी इज रियली इज। समझिएगा सेंटेंस को, थोड़ा यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में दिए गए हैं। देन व्हाट शी रियली इज, सी रियली एज का मतलब उसकी प्रेजेंट एज, जो वास्तव में एज लगा है, यहाँ पर नोटिस करिए एज यूज हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेवा एक्स ईयर। अब 5 ईयर, जेवा वर 5 यंगर बाई 5 ईयर, जेवा जब 5 साल छोटी थी, देन किससे, जब वो वास्तव में जितने की है। सपोज दैट आज जेबा अगर 15 ईयर की है तो पहले 5 साल पहले कितने की थी, x - 5। तो वही चीज है 5 ईयर एगो अगर बात करें तो जेबा की एज हो जाएगी x - 5। ठीक है, इस चीज को समझिए। देन तब क्या था, स्क्वायर ऑफ हर एज, कब, 5 साल पहले। पूरे सेंटेंस को कनेक्ट करिएगा, जब जेबा 5 साल छोटी थी तब उसकी एज का स्क्वायर। जब जेबा 5 साल छोटी थी, किससे 5 साल छोटी, जितना कि वो वास्तव में अभी है, जितना कि वो वास्तव में अभी है उससे जब वो 5 साल छोटी थी तब उसकी एज का स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर, 11 ज्यादा था, 5 टाइम्स ऑफ हर एक्चुअल एज, उसकी एक्चुअल एज से 5 गुने से 11 ज्यादा था। पूरी बात को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं इसीलिए कि आप बेटर तरीके से समझ पाएं इसको। जब जेबा 5 साल छोटी थी, किससे, जितनी एज उसकी अभी है उससे जब वो 5 साल छोटी थी तब उसकी एज का स्क्वायर, 11 मोर, 11 ज्यादा था, 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल एज, उसकी एक्चुअल एज से 5 टाइम्स। देख सकते हैं। चलिए यहां से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, होल स्क्वायर ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सामने 11 रहेंगे प्लस के 5x रहेंगे। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 25x माइनस का 10x माइनस 11 माइनस 5x इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और ये बचेगा आपका 25 माइनस 11 प्लस का 14 इक्वल 0। फैक्टर करेंगे, 14 कैसे फैक्टर, प्लस करने पर 15 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 14 प्लस एक्स एंड 14 प्लस 1 x प्लस 14 इक्वल 0। आप सॉल्व करेंगे, x इक्वल 14 ईयर आ जाएगा, यानी जेबा की जो प्रेजेंट एज होगी वो 14 ईयर होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा लैंग्वेज उलझी हुई थी, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, अदरवाइज क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था। देखिए आप आगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये भी थोड़ा अलग है लैंग्वेज वाइज। एट द प्रेजेंट आसाज एज इज 2 ईयर मोर देन हर डॉटर्स निसाज एज। स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा मिस कर गया हूँ मैं बुक में, स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, मीन्स आशा मदर का नाम है, पूरी बात समझिए, आशा मदर है और निसाज डॉटर है। ठीक है, तो मदर की एज डॉटर की एज के स्क्वायर से 2 ज़्यादा है, 2 ईयर मोर देन स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स एज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट निसाज एज, मैं अगर निसाज प्रेजेंट एज x ईयर ले लेता हूँ
तो नोटिस करिएगा, प्रेजेंट एज एक्स ईयर लेता हूं तो जो मदर है आशा, उन आशा की एज जो हो जाएगी वो क्या होगी, स्क्वायर से 2 ज़्यादा है। देख लीजिए पूरी लाइन पहली कंप्लीट करिए। आशा जो कि मदर है, आशा की एज अपनी डॉटर की एज के स्क्वायर से 2 साल ज़्यादा है। आशा की एज अपनी डॉटर की एज के स्क्वायर से 2 साल ज़्यादा है। ठीक है, ये लाइन यहां तक मैंने रफ कर दी, यानी इस लाइन का यूज मैंने कर लिया। अब पूरी बात समझिएगा। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर की प्रेजेंट एज तक आएगी, बस इसी लाइन को समझना। जो कुछ अगर प्रॉब्लम है, जो कुछ परेशानी है, वो इसी लाइन में छिपी हुई है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए डॉटर की एज जो है वो 5 ईयर है और मदर की एज 25 ईयर है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, जब डॉटर मदर की एज के बराबर आएगी, यानी डॉटर की एज 25 ईयर हो जाएगी। When निशा grows to the her mother's present age, जब निशा बड़ी होगी और मदर की एज के बराबर आएगी, जैसे यहां पर डॉटर बड़ी होकर मदर की एज के बराबर आ गई, समझिएगा इस बात को, तो मदर भी तो बड़ी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, आप 5 साल बड़े हो गए तो आपके पेरेंट्स भी 5 साल बड़े हो गए। आप अगर 10 साल बड़े हो गए तो आपके पेरेंट्स भी 10 साल बड़े हो गए। अब यह समझना, डॉटर मदर की बराबर एज के बराबर आ गई तो कितना डॉटर प्लस हो गई, 25 में से अगर मैं 5 माइनस करूं तो यानी डॉटर कितना प्लस हो गई, डॉटर 20 ईयर प्लस हो गई। इसी तरीके से मदर भी, मदर की एज की अगर बात करेंगे तो मदर कितनी हो जाएंगी, 45 ईयर की। अगर डॉटर मदर की एज के बराबर आएंगी तो मदर भी तो इंक्रीज करेंगी अपनी एज को सेम, तो फिर इतना। अब इसी तरीके देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निशाज एज, निशा अपनी मदर की एज के बराबर हो गई। निशा की एज जो है अब कितनी हो गई, x² + 2, यानी ईयर इंक्रीज्ड इन निशाज एज। निशा की एज में ईयर कितने बढ़ गए, देखो पहले निशा कितने की थी, x की, अब निशा कितने को हो गई, x² की। जैसे डॉटर पहले 5 की थी, बाद में 25 की हो गई, तो गैप कितने का, 20 का। इसी तरीके से अगर गैप निकालेंगे तो मैं x² + 2 से निशा की पुरानी एज को माइनस करूंगा। ये वो ईयर हैं जो बढ़ गए, तो इतने ही ईयर तो मदर में भी तो ऐड करिए, क्योंकि मदर भी तो फिर बड़ी होगी इतना। तो नाउ आशाज एज, अगर हम बात करते हैं अब आशा की एज की, तो आशा की एज हो जाएगी, पहले x² + 2 थी, अब x² + 2 माइनस x और जुड़ेगा, यानी x² प्लस का माइनस का x प्लस का 4 और ये 2x², ये मदर की एज हो गई, यानी कि आशा की एज हो गई। आप समझिए आगे, अगली लाइन की तरफ चलते हैं। आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ निशा। आशा की जो एज होगी, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आशाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन द 10 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ निशा। अब जो आशा की एज है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो आशा की एज है वो निशा की प्रेजेंट एज यानी कि x के 10 गुने से 1 कम होगी। देख लीजिए आप क्वेश्चन रीड करिएगा, आपको क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं, 2x² - x + 4 - 10x + 1 करेंगे इक्वल 0। ये 2x² रहेगा और ये -11x प्लस का 5 इक्वल 0। 2x² रहेगा, 10 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 11 हो जाए, तो 10 + 1 x + 5 इक्वल 0। 2x² माइनस का 10x माइनस का x प्लस 5 इक्वल 0। 2x कॉमन, x - 5 -1 x - 5 इक्वल 0। ये आएगा 2x - 1 और x - 5। ठीक है, हम इस वैल्यू को पिक करेंगे, यहाँ से पता चलेगा कि निशा की एज आएगी, ये 1/2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम x - 5 लेंगे तो x निशा की एज आ जाएगी 5 ईयर और इसकी एज हो जाएगी 27 ईयर, स्क्वायर से 2 ज़्यादा। तो ये तो 2 क्वेश्चन थे आपके जो प्रॉब्लम थी एज वाली एक्सरसाइज में। अब मैं आपको हिंट करता हूं, अगली एक्सरसाइज जो आज मैं आपको एज असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, उस एक्सरसाइज में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस है और किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन बहुत कम है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली 4 क्वेश्चंस हैं।
अगली एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज है 8.10। इस एक्सरसाइज में केवल 4 क्वेश्चन हैं और थीम क्या है? थीम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। आपको मैं हिंट करता हूं 1-2 क्वेश्चन और आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज होकर क्वेश्चंस आपके होंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है मैं लेता हूं और फिर आपको समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन में कहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 25। पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूज 25 उन्होंने बोल दी। आगे बोला है द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ अदर 2 साइड इज 5, और जो बाकी की दोनों साइड है उनमें जो डिफरेंस है वो 5 का है। डिफरेंस बिटवीन साइड्स, हाइपोटेन्यूज तो 25 हो गई, जो डिफरेंस है साइड के बीच वो 5 सेंटीमीटर का है। बहुत सिंपल सी बात समझना। मान लेता हूं लेट शॉर्टर साइड, छोटी साइड को अगर मैं x लेता हूं तो लॉन्गर साइड कितनी आएगी? लॉन्गर साइड आएगी x + 5। दोनों के बीच गैप 5 का है ना, तो आप अगर शॉर्टर साइड को x लेंगे तो लॉन्गर साइड x + 5 आएगी। देयर इज अनदर ऑप्शन, अगर हम लॉन्गर साइड को x लेते तो जो शॉर्टर साइड होती वो हो जाती है x - 5। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे गैप 5 का रखना है। गैप 5 का रखना है। अगर बड़ा x है तो छोटा x - 5, अगर छोटा x है तो बड़ा x + 5। सिंपल सी बात है। गैप अगर 5 का रखना है तो 5 के गैप को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू टेक वन ऑफ द 2 ऑप्शंस, एनी वन। ठीक है, अब आपको पता है जब इतना मैंने सेटअप बना दिया कि x + 5 25, क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC में आएगा AC² = AB² + BC², दैट मीन्स 25 का स्क्वायर x² + के x + 5 का स्क्वायर। अब आप आगे से सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन भी आप करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ बोला है मैंने सिर्फ हिंट करूंगा, तो मैं सिर्फ हिंट कर रहा हूं। ये पहले क्वेश्चन की हिंट है, आपको पता है अब क्या करना है। होल स्क्वायर ओपन करना है और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। सेकेंड क्वेश्चन को भी चलिए मैं हिंट करता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो छोटी साइड से 60 ज़्यादा है। छोटी साइड को क्या मान लिया? x। चलिए मैंने इसको x ले लिया है, सपोज दैट ये x होगी, तो डायगोनल कितना हो गया? x + 60। एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड 30 मीटर ज़्यादा है। पूरी बात समझिए, एक रेक्टेंगल का डायगोनल छोटी वाली साइड से 60 ज़्यादा है, तो ओके, छोटी वाली साइड को x कंसीडर कर लिया तो डायगोनल हो गया x + 60, और जो लॉन्गर साइड है, लेंथ है, वो शॉर्टर साइड से 30 ज़्यादा है, तो लीजिए लॉन्गर साइड कितनी होगी? x + 30। आप सबको पता है कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। 90 डिग्री के एंगल होते हैं तो आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ABC ट्रायंगल में AC² इक्वल आएगा AB² + BC² एंड यू कैन यूज x + 60 होल स्क्वायर, AB यानी कि x + 30 होल स्क्वायर एंड x² होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और कुछ x कैंसिल भी होंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करके लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हैं इस रेक्टेंगल की। क्लियर है? मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मैं सभी क्वेश्चन की हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं, सिर्फ करने आपको ही हैं और आप इन्हें सॉल्व करेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहा है? द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3√10। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी हाइपोटेन्यूज 3√10 है, ओके। एंड द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल एज द इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर लेग इज डबल। अगर ऐसा किया जाए, छोटी वाली साइड को ट्रिपल कर दिया जाए और बड़ी वाली साइड को डबल कर दिया जाए, मतलब एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए। उस नए राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी वाली साइड को डबल किया जाए और छोटी वाली साइड को ट्रिपल किया जाए, एक नया राइट एंगल ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। देखिए पूरी बात, मैं फिर क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3√10। क्लियर? इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, मान लीजिए छोटी वाली साइड x थी
तो अब कितना कर दिया जाए 3x। अगर बड़ी वाली साइड बाई थी तो अब कितनी कर दी जाए 2y। पूरी बात समझ लीजिए। देन द न्यू हाइपोटेनस बिकम 9√5। तो जो नई हाइपोटेनस बनती है वो 9√5 हो जाती है। हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ द ट्रेंगल। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। पूरा क्वेश्चन समझिए। पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल है, उसकी हाइपोटेनस 3√10 है, उसकी साइड में एक छोटी साइड होगी एक बड़ी साइड होगी। तो चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए स्मॉलर साइड को x ले लिया, ठीक है। स्मॉलर साइड को मैंने x ले लिया और लॉन्गर साइड को मैंने y ले लिया। फिर उन्होंने कहा अगर ऐसा किया जाए कि स्मॉलर साइड को ट्रिपल किया जाए, लॉन्गर साइड को डबल किया जाए, तो न्यू हाइपोटेनस 9√5 आती है। x और y की वैल्यू बताइए। पहले आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या बनेगा? AB² + BC² = 3√10 का होल स्क्वायर। क्या आएगा स्टूडेंट? x² + y² = 9 × 10, यानी x² + y² आ जाएगा 90, ठीक है। छोड़ दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा? 3x का होल स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर = 9√5 का होल स्क्वायर। ये आएगा 9x² प्लस के 4y² = 81 × 5। देख सकते हैं आप। अब सॉल्व कैसे हो? सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल वाली एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, और अगर आपको मान लीजिए क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से ही करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से y² की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे y² की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से y² की वैल्यू आएगी 90 - x²। तो देखो 9x² रहेगा और 4 इसकी जगह लिखेंगे 90 - x² और 405, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आपको x और y की वैल्यू पता लग जाएंगी। क्वेश्चन को पूरा ही करिएगा, कॉपी में पूरा करने के बाद मुझे सेंड करिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन में कहा है एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 है, ठीक है। उसकी बाउंड्री पर कहीं पर भी एक पोल इरेक्ट हो रहा है। जैसे सपोज दैट ये पोल इरेक्ट हो गया, ठीक है। एक पोल इरेक्ट हो रहा है और इस पार्क का एक गेट ए पर है और पार्क का एक गेट बी पर है। जहां पर भी पोल इरेक्ट है, कोई भी एक पोल लगा हुआ है बाउंड्री पर, पोल, उस पोल से पहले गेट और दूसरे गेट के बीच की जो डिस्टेंसेस हैं उनमें 7 मीटर का डिफरेंस है। पूरी बात समझिए। पोल से पहले गेट और पोल से दूसरे गेट के बीच जो डिस्टेंसेस हैं उनका डिफरेंस 7 मीटर है। तो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से एक पोल को ज्वाइन करेंगे और दूसरे गेट को भी ज्वाइन करेंगे। अगर आप छोटी वाली साइड को x मानेंगे तो बड़ी वाली साइड कितनी हो जाएगी? x + 7। और 9th क्लास की एक थ्योरम याद करेंगे, सेमी सर्कल में एंगल जो होता है कितने का होता है? 90 डिग्री का। दैट मीन्स यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन द पर्टिकुलर ट्रायंगल ACB, और इसे भी आप सॉल्व बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। ओके, तो ये तो थे एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए। अगर मैं बात करूं अगली एक्सरसाइज की भी, तो अगली एक्सरसाइज जो है वो आपकी वर्क और टाइम से रिलेट करती है। वर्क और टाइम से कैसे रिलेट करती है मैं आपको समझा दूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एरिया से रिलेट करती है। स्टूडेंट में एरिया के थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं और बड़ी आसानी के साथ इस एक्सरसाइज को भी कर पाएंगे। ये 11 एक्सरसाइज है, 8.11। और 11 एक्सरसाइज में क्या कहा है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आप इसको भी थोड़ा करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम मेरे पास आ जाएंगी। इसमें ज़्यादातर रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात की गई है, तो आप लेंथ और ब्रेथ को x और y मान सकते हैं। जैसे लेंथ को मैंने ले लिया x और ब्रेथ को ले लिया मैंने y। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा पेरीमीटर दिया है 82, एरिया दिया है 400 और कहा है कि हमें लेंथ, साइड्स की लेंथ बताइए। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L + B = 82,
सॉल्व करेंगे ये 41 आएगा, x प्लस बाई इक्वल 41 हो जाएगा। हम चाहेंगे तो बाई की वैल्यू 41 माइनस एक्स हो जाएगी। यहाँ एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 400 हो गया, x बाई इक्वल 400 हो गया। अगर मैं यहाँ पर बाई की वैल्यू लगा दूँ तो x ब्रैकेट 41 माइनस एक्स इक्वल 400। देखिए 41x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अगर हम ट्रांसफर करेंगे उस साइड तो एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400 इक्वल 0। अब हमें 400 के ऐसे फैक्टर अरेंज करने हैं जो प्लस करने पर 41 आ जाएं, और फैक्टर आपको मिल जाएंगे 25 और 16, और सॉल्व करेंगे लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर अगली एक्सरसाइज भी डिपेंड है, जिस एक्सरसाइज में आपके क्या कहा गया है, जिस एक्सरसाइज में आपका ज़्यादातर क्वेश्चन लेंथ और ब्रेथ से ही रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कहा है द लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अब इसको नोटिस करिएगा, सेकंड को, लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर देन ब्रेथ। तो ब्रेथ को x मान लीजिए, लेट ब्रेथ को x मान लें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी x प्लस 5। अब एरिया यहां पर कितना दिया है, एरिया दिया है 84। अब आप समझ गए होंगे क्या करना होगा, हमें करना है सिर्फ L इंटू बी इक्वल 84, दैट मीन्स x एंड x प्लस 5 का मल्टीपल इक्वल 84। एक नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिससे हम सॉल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। तो आज का टास्क हमारा ये रहेगा कि हम 2 एक्सरसाइज कवर करनी है, 8.10 और 8.11। एक एक्सरसाइज में केवल 4 क्वेश्चन थे, चारों को मैंने हिंट किया है। अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया से रिलेट करेंगे और हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।